आज के एपिसोड में अनुपमा राही से उसकी पहली कक्षा के बारे में पूछने का फैसला करती है। राही अपने कमरे में रोती है। अनुपमा उससे कक्षा के बारे में पूछती है, लेकिन राही झूठ बोलने की कोशिश करती है। अनुपमा उसकी बदली हुई आवाज देखती है और पूछती है कि क्या हुआ। राही का दावा है कि उसका गला खराब है क्योंकि उसने प्रेम के साथ आइसक्रीम खाई थी। अनुपमा फिर से कक्षा के बारे में पूछती है। राही कहती है कि पहली कक्षा अच्छी रही और आने वाली भी अच्छी होंगी। वह मन ही मन चिंता करती है कि वसुंधरा उससे पढ़ाई नहीं करने देगी। अनुपमा को शक है कि राही कुछ छिपा रही है। वह राही को याद दिलाती है कि उसके ससुराल वाले उसका साथ दे रहे हैं और उसे विश्वास दिलाते हैं कि वह अपनी पढ़ाई जरूर पूरी करेगी। राही फिर भी सच्चाई छिपाती है। अनुपमा फिर राही को रजनी के बारे में बताती है और तारीफ करती है कि कैसे एक मशहूर हस्ती होने के बावजूद रजनी जमीन से जुड़ी रहती है। राही उसके बारे में सुनकर उत्साहित हो जाती है। राही मानती है कि उसकी पढ़ाई पूरी करने की यात्रा कठिन होगी, लेकिन वह प्रेम या अनुपमा को तनाव दिए बिना लड़ने के लिए दृढ़ है। दूसरी ओर हसमुख लीला से पूछता है कि वह क्या कर रही है। लीला का कहना है कि वह ली शॉ के उत्पादों का परीक्षण और उत्पादन कर रही है। परितोष पूछता है कि वह उस पर प्रयोग क्यों कर रही है। लीला जवाब देती है कि वह जानवरों पर प्रयोग नहीं कर सकती। परितोष मजाक में पूछता है कि क्या वह उसे जानवर मानती है। किंजल और पाखी हंसते हैं। लीला का कहना है कि वह हसमुख पर भी प्रयोग करेगी। अंश ने लीला की कंपनी का विज्ञापन करने का फैसला किया। पाखी अपने दोस्त से मिलने की योजना बनाती है। परितोष ताना मारता है कि अनुपमा को ईशानी की जिम्मेदारी देने के बाद पाखी अब स्वतंत्र है। पाखी और परितोष में बहस हो जाती है। लीला शाह से अपने व्यवसाय को गंभीरता से लेने के लिए कहती है। ख्याति को पता चलता है कि राही ने वसुंधरा की दोस्त की वजह से अपनी पहली क्लास मिस कर दी। वह राही का पक्ष लेती है और वसुंधरा से पूछती है कि वह राही की पढ़ाई के खिलाफ क्यों है, लेकिन माही को पूरी आजादी देती है। माही वसुंधरा को बरगलाती है, जो खुद को सही ठहराते हुए कहती है कि माही जिम्मेदार है, जबकि राही अनुपमा की बेटी है और उसे अपनी हदें नहीं पता। ख्याति को राही के लिए बुरा लगता है। वसुंधरा आगे कहती है कि एक अनुपमा मुंबई जा चुकी है और वह अपने घर में दूसरी अनुपमा नहीं चाहती। चौल के निवासी अनुपमा से आग्रह करते हैं कि वह अपनी चौल बचाने के लिए रजनी से बात करे। अनुपमा उन्हें विश्वास दिलाती है कि अगर रजनी ने वादा किया है तो वह उन्हें निराश नहीं करेगी। एक आदमी चेतावनी देता है कि राजनेता कभी भी पलट सकते हैं। इस बीच गौतम और उसका दोस्त रजनी के पास बराबर की साझेदारी का प्रस्ताव लेकर आते हैं और उसे अपने झांसे में ले लेते हैं। लीला अपने उत्पादों को लॉन्च करने के लिए उत्साहित है। माही बताती है कि अंश और लीला ने एक व्यवसाय शुरू किया है। राही उत्साहित हो जाती है। गौतम अंश को बर्बाद करने की कसम खाता है ताकि वह जीवन में बुरी तरह असफल हो जाए। अंश, राही और लीला एक सुखद भविष्य का सपना देखते हैं। अनुपमा प्रोडक्शन टीम के लिए खाना बनाती है। परी और ईशानी धीरे धीरे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगती हैं। बाद में अनुपमा को पता चलता है कि शूटिंग कैंसिल हो गई है, इसलिए अब खाने की जरूरत नहीं है। भारती सोचती है कि उन्हें क्या करना चाहिए। अनुपमा उस खाने को किसी और दिन इस्तेमाल करने का फैसला करती है।